हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सीक्वेंसेस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। तो देखिए, आपको पता लग गया अब सीक्वेंसेस क्या होती हैं, सीरीज क्या होती हैं। बस उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन ये है और इसमें आपको बताना है, क्या बताना है? Write first five terms of the sequences whose nth term is an is equal to 2 raised to the power n। तो पहली 5 टर्म बतानी है आपको, an गिवन है। तो फटाफट इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे nth टर्म लिखनी पड़ेगी। an इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n है। अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो क्या करूंगा, मैं n की जगह 1 रख दूंगा। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 2। अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए तो 2 की पावर 2, 4 हो गया। अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो 2 रेज टू पावर 3 यानी 8 आ गया। अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो 2 रेज टू पावर 4 कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बारी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। और अगर मुझे पांचवी टर्म चाहिए तो 2 रेज टू पावर 5 यानी 32 आ जाएगा। सिंपल है। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट 5 टर्म्स आर 2, 4, 8, 16 एंड 32। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया है। अगला सवाल एक जैसे से क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन में डिफरेंस मिलेगा आपको, बाकी सब वैसा ही मिलेगा। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस whose nth term is an is equal to 2n minus 3/6। तो यहाँ पे nth टर्म nवां पद आपको दिया है और पहले 5 पद बताने हैं। फटाफट सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे सबसे पहले nth टर्म लिख लेंगे हम 2n माइनस 3/6। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 वैल्यू रख के। n की वैल्यू 1 तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो 2 इंटू 1 माइनस 3/6 है। कितना आ गया? 2 इंटू 1 2 होता है। 2 माइनस 3/6 कितना आ जाएगा? माइनस 1/6। फिर a2 यानी 2 इंटू 2 माइनस 3/6 कितना आ गया? 4 माइनस 3/6, ये आ गया 1/6। ठीक है। अब a3 2 इंटू 3 माइनस 3/6, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 माइनस 3/6 कितना आ जाएगा? ये 3/6 कैंसल आउट करेंगे तो 1/2 आ गया। ठीक है। आगे फोर्थ टर्म निकालेंगे। a4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 माइनस 3 हो गई, माइनस 3/6 कितना आ जाएगा? 4 टू जा 8 माइनस 3/6, ये हो जाएगा आपका 5/6। अब a5 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 माइनस 3/6, तो ये 10 माइनस 3/6 यानी 7/6। तो लिख लीजिए देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स आर माइनस 1/6, 1/6, फिर 1/2, फिर 5/6 एंड 7/6। नोट कर लेंगे इसको। चलिए अगला सवाल नोट कर लीजिए। ठीक है, ये है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस whose nth term is an is equal to minus 1 raised to the power n minus 1 into 5 raised to the power n plus 1। थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप कर लेंगे इसको भी, इतना टफ नहीं है ये। जैसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। an इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू 5, n 5 की पावर है n प्लस 1, ये है आपके पास, है ना।
मल्टीप्लीकेशन में है बेसिकली। तो अब फर्स्ट टर्म निकालते हैं। A1 क्या होगा, n जहां दिख रहा है वहां वहां आप 1 रख दीजिए वैल्यू, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 1 माइनस 1 की पावर 0 आ गया ये तो, इंटू 5 की पावर 2, है ना। तो किसी की पावर अगर 0 हो तो वो वैल्यू 1 हो जाती है, और अगर पावर आपको 2 दिख रही है तो 5 इंटू 5 25, तो ये आ गया 25। क्या आया है A1। A2 भी निकाल लेंगे, कितना है -1 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए -1 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 1 हो गया, और 5 की पावर हो गई 3, ठीक है। तो ये तो हो गया -1 इंटू 125, कितना आ गया -125 आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड, A3 निकालिए। क्या होगा A3, ये A2 आ गया ना, यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस, है ना। एक बार फिर से लिख देते हैं। A2 भी आ गया, A3 कैसे निकालें, वही -1 रेज टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 3 प्लस 1, कितना आ जाएगा ये -1 रेज टू द पावर 2, 3 माइनस 1 तो 2 होता है, इंटू 5 की पावर आ गई 4, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए -1 की पावर है 2, पावर इवन है तो ये +1 आ जाएगा, है ना। 1 का तो कितनी पावर कर लो 1 ही रहना है। अब साइन का फर्क आएगा, वो भी जब ऑड पावर होंगी तो नेगेटिव साइन, इवन पावर होगी तो पॉजिटिव साइन आता है। और ये आ गया 625, कितना आ गया 625। तो ये A3 है आपका 1 इंटू 625, ऑब्वियसली 625 ही होगा। A4 देखिए अब, -1 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 प्लस 1, कितना आ जाएगा ये -1 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 5 है, कितना है 5। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका। तो ये तो हो गया -1, अब 625 आया था उसको 5 से और मल्टीप्लाई करना है हमें, कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 25, 2 हासिल बच गई, 5 इंटू 2 10 और 2 12, 1 बच गया, 5 इंटू 6 30, 30 और 1 31, तो ये आ गया 3125, है ना। तो यही आपका आंसर होगा A4, कितना आ गया 3125। A5 निकालना है, A5 वही -1 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 5 प्लस 1, कितना आ जाएगा ये 6 आएगा, ठीक है। तो -1 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 हो गया 4, कितना हो गया 4 हो गया। और यहाँ पे आपकी पावर 3 थी तो ये नेगेटिव आएगा, है ना, ये वाला माइनस में आना चाहिए, इंटू 5 रेज टू पावर 6, और ये कितना आ जाएगा बच्चों A5 है ना, ये आ जाएगा -1 का +1 हो गया। और अब हमें 3125 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 25, 2 हासिल 5 इंटू 2 10, ठीक है, 10 और 2 12, 1 बच गया, 5 इंटू 1 5 और 1 6, और 5 इंटू 3 15, तो ये आपका आ गया 15625 A5। अगेन लिख देंगे, देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स आर दिस एंड दिस। कौन सी आ गई, मैं डायरेक्ट टर्म लिख रहा हूँ बच्चों, है ना। यहाँ पे स्पेस कम है, या फिर एक काम करते हैं ये नोट डाउन कर लो, फिर फाइनल में आंसर लिख दो, ठीक है। नोट कर लिया ना। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए फाइनल आंसर, ठीक है। ये तो पता ही है आपको, देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स आर, ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म्स आर, सबसे पहले क्या आया था आपके पास 25,
फिर माइनस 125, फिर 625 माइनस 3125 एंड 15625। इसको नोट कर, ठीक है। अगला सवाल करेंगे अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर है, ऐसा ही जैसा हमने अभी किया है। चलिए, इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, जिसके आपको लास्ट यानी nth टर्म दी है, जो है an इज इक्वल टू n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय। तो ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे और क्या वैल्यूज आती हैं देखते हैं। an कितना है, an इज इक्वल टू n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 बाय, ये है फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 बाय 4। तो देखिए 1 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होगा, तो 1 प्लस 5 बटे 4, और ये आ गया 5 और 1 6, 6 बटे 4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 2 और ये 3, तो ये 3 बटे 2, 3/2 आ गया। आगे देखते हैं। a2 चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा n की जगह 2 लिखते जाएंगे, जहां जहां भी n दिख रहा है वहां वहां 2 लिखते जाएंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 बाय 4, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 बाय 4, कितना आ जाएगा ये, 5 और 4 9, 2 भी है, 2 इंटू 9 बटे 4, कैंसिल आउट कर देंगे इसको, तो कितना आ गया ये a2 इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, a3 निकाल देंगे हम यहाँ से, तो 3 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 5 बाय 4, कितना आ गया 3 इंटू 9 प्लस 5 बाय 4, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 9 और 5 14, 14/4, कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना आ जाएगा a3, यहाँ लिख देते हैं a3 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 21, 21 बटे 2। a4 निकालते हैं, a4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 बाय 4, कितना हो जाएगा, ये 4 से 4 काट दीजिए, 4 चौके 16 प्लस 5, कितना आ जाएगा 16 प्लस 5 21। ठीक है, अब हो गया अगला a5 निकलेगा, कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 बटे 4, कितना हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 प्लस 5 बटे 4, 5 भी तो है मल्टीप्लीकेशन में, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 30 बटे 4 इंटू 5 2, और ये 15 आ जाएगा, 15 इंटू 5 75, 75/2 आ जाएगा। तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे, therefore first 5 टर्म्स आर, कितना है फर्स्ट 5 टर्म्स, ये है बच्चों 3/2 3/2, फिर है 9/2, फिर है 21/2, फिर है 21 एंड 75/2, नोट कर लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, इनको आप घर पे भी रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।